वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग 20 के दांत कहानी के सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज वो हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रेमचंद, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नलिनी लोचन शर्मा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत जो कहानी है उनके लेखक कौन है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नलिनी बिलोचन शर्मा का, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 20 के दांत कहानी के लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कासू के पिता, हमारा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मदन के पिता, हमारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रजनी के पिता, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शेफाली के पिता। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है गिरधर लाल किसके पिता थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मदन के पिता। तो गाय चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो गिरधर लाल थे वो मदन के पिताजी थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कालावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रत्नावती शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इंदिरावती शर्मा। तो गाय चूंकि हम लोग जानते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो गाय चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो मदन था वह कासू के 2 दांत तोड़ डालता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ड्राइवर से, हमारा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मदन से, हमारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है खोखा से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इंजीनियर से। तो गाय चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोटर का खतरा था तो सिर्फ खोखा से था, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है। मतलब हम लोग जो कहानी पढ़े तो उसमें खोखा खोखी दर्शाया गया है, तो उसी का अर्थ पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चा बच्ची, हमारा ऑप्शन बी कह रहा है बाबा दादा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चाचा चाची। तो गाय चूंकि हम लोग जानते हैं कि खोखा खोखी सेन साहब के बेटा बेटी को कहा गया है, यानी बच्चा बच्ची को, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत जो कहानी है वो कैसी कहानी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यहाँ पे धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मनोवैज्ञानिक। तो गाय चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो 20 के दांत कहानी है वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था। पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, या फिर पंडित दशावतार शर्मा। तो गाय चूंकि हम लोग जानते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 20 के दांत कहानी
किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। मतलब 20 के दांत जो कहानी है वह किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है निम्न वर्ग के, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उच्च वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है व्यापारी वर्ग का। तो गाइस आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा या फिर मैंने पढ़ा है, उसमें भी बताया था कि ये जो 20 के दांत कहानी है वह मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से कर रह गए। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गिरधर लाल के व्यंग से। तो गाइस चूंकि आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ ये जो पत्रकार महोदय साहब थे वो बताते हैं कि मैं अपने बेटा को जेंटलमैन, मतलब वो जैसा चाहता है वैसा बने लेकिन एक अच्छा जेंटलमैन बने। इसी बात को सुनकर सेन साहब है जो बैंक से ऐंठ कर रह जाते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। किसके बैंक से? तो पत्रकार महोदय के बैंक से। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मदन किसका पुत्र था। देखिए दोस्तों हम लोग को अब अभी जस्ट कुछ देर पहले को जो क्वेश्चन किए थे उसमें लिखा था गिरधर कौन था, तो उसमें हम लोग को क्या बताए थे मदन का पिता था। तो यहाँ पे मदन किसका पुत्र था, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा गिरधर का पुत्र था। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या फिर गिरधर के अनुसार। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है किसके अनुसार जो सेन साहब थे वो अपने सिद्धांत बदल लिए थे। तो गाइस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो उसमें बताया गया कि उसका एक बेटा रहता है खोखा, उस वो मतलब नाउमीद बुढ़ापों की आंखों का तरह था, इसीलिए वो उसके लिए सिर्फ खोखा के लिए सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि इसके अनुसार खोखा के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बी 6, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5 या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4। तो देखिए दोस्तों सेन साहब की कितनी लड़कियां थे। तो गाइस आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी तथा एक लड़का था जिसका नाम खोखा था। तो हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 लड़कियां थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं और कहानी में भी बताया गया कि मदन और उसकी माँ जो थी वो सोफर से झगड़ा कर रही थी, या फिर ये भी बताया गया है कि वह सोफल और किनीलर को, मतलब जो सेन साहब थे वो मतलब सख्त ताकीद दिए हुए थे कि मतलब इस पर न खरोच नहीं आना चाहिए। तो वो सोफर किसको कहते हैं, यानी सोफर का अर्थ क्या है, तो सोफर का अर्थ यहाँ पे ड्राइवर यहाँ पे होता है। इस कहानी के अनुसार सोफर का अर्थ ड्राइवर बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मदन की उम्र क्या थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5-6 साल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 7-8 साल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3-4 साल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 9-10 साल। तो देखिए दोस्तों जब सेन साहब अपने कुछ दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं और जब शोरगुल का आवाज़ सुनते हैं और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उसका जो ड्राइवर सोफर था वो किसी औरत से झगड़ा कर रहा है। जस्ट उसके बगल में एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा होता है। वह बच्चा कौन था, मदन था। यानी हमारा मदन की उम्र उस समय क्या थी, तो 5-6 साल थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म
कब हुआ था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। मतलब कहाँ जन्म हुआ था? अट्ठा अट्ठा जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गांधी घाट पटना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कृष्ण घाट पटना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बदर घाट पटना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रानी घाट पटना। तो गाइज अभी अब जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि नलिन बिलोचन शर्मा जी तो थे लेखक, उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदल घाट में हुआ था, यानी बदल घाट में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? मतलब लड़कियां जो क्या है, कठपुतली, किसे इस बात पर गर्व है? तो गाइस चूंकि हम लोगों ने कहानी पढ़ा था तो उसमें साफ साफ बताया गया कि लड़कियां कठपुतली है। किसको गर्व था? सेन साहब को अपने पुत्रियों पर गर्व था, क्योंकि वह किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं थी, उसे जो सिखाया गया था वही करती थी। इसीलिए सेन साहब को अपनी लड़कियों पर बहुत ज़्यादा गर्व था। यानी सेन साहब यानी उसके माता पिता को, लड़कियों के माता पिता को उस पर गर्व था। यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसके यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कबूतर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हंस। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बत्तख और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मछली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौवे का संबंध, ये जो कौवा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका संबंध हमको किससे है? यहाँ पे इसका संबंध है मदन से, मदन से। और यहाँ पे जो यहाँ पे हंस लिखा हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो कासू से है यहाँ पे संबंध। अब देखिए दोस्तों, कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो कासू था वह, मतलब जब मदन अपने कुछ दोस्तों के साथ लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था तो वहाँ पे कासू जाता है और लट्टू मांगता है नचाने के लिए। लेकिन वहाँ से तो दोनों का झगड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जाता कौन है? या इसी कासू वहाँ पे जाता है और शामिल होने के लिए ललक जाता है। वो यहाँ पे कासू जो था वो उसको यहाँ इस कहानी में हंस बताया गया है, और कौवे की जमात में यानी यहाँ पे कौवा जो बताया गया है वह मदन को बताया गया है। इसीलिए यहाँ पे कौन ललक गया था? तो यहाँ पे कासू ललक गया था। कासू को इस कहानी में हंस का बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा जी के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजनीतिकता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मनोवैज्ञानिकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी कह रहा है सामाजिकता। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से सभी। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो कहानियों में यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तत्व समग्रता से उभर कर आया है, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है? तो देखिए दोस्तों, यह जो लाइन है कि ऐसे लड़के ही आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है वह सेन साहब ने किससे कहा था? गिरधर लाल से कहा था। तो यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, मतलब किसने कहा है? तो यानी कहा किसने है? तो यहाँ पे सेन साहब ने कहा था। किससे कहा था? तो किससे कहा था? तो यहाँ पे गिरधर लाल से कहा था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है खोखा का क्या नाम था? कीसु, कुसु, कासु या फिर केसु। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि खोखा का नाम
न कीसु था, न कुसु था, न केसु था क्या? कासु था। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मदन, जो मदन था वह किसके हाथों से पीटता था? माता जी के हाथों से, या फिर सेन साहब के हाथों से, या फिर खोखा के हाथों से, या फिर पिताजी के हाथों से? तो गाइस, चूंकि हम लोगों ने कहानी पढ़ा था, उसमें जो मदन था वह अक्सर अपने पिताजी के हाथों से मार खाता था, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जो कासु था वह मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? हमारा पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? फुटबॉल के खेल में। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है हॉकी के खेल में। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है बैडमिंटन के खेल में। या फिर ऑप्शन नंबर डी कर रहा है लट्टू के खेल में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मदन था वह अपनी कुछ दोस्तों के साथ किसका खेल खेल रहा था? लट्टू का खेल खेल रहा था। तभी कासू आता है और कहता है कि मुझे भी दो, मैं भी लट्टू नचाऊंगा। तो यहाँ पे मदन जो किस खेल में शरीक, मतलब यहाँ पे जो कासू था वह किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मदन था वह तो लट्टू का खेल खेल रहा था, इसीलिए कासू भी था वह लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 12 सितंबर 1961। हमारा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 14 सितंबर 1961। हमारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 16 सितंबर 1961। या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 18 सितंबर 1961। तो देखिए दोस्तों, ये जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे उनकी मृत्यु जो हुई थी वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए यह जो क्वेश्चन है वह बहुत ही ज़्यादा VVI है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? और हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? रामावतार शर्मा की। हमारा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा की। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रेमचंद की। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो दृष्टिकोण जो रचना है वह नलिन बिलोचन शर्मा जी की है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए दोस्तों, 20 के दांत कहानी में जो खोखा खोखी यानी बेटा बेटी का शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो पूछ रहा है कि किस भाषा का शब्द है। हमारा पहला ऑप्शन कर रहा है तमिल भाषा का। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है भोजपुरी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है बांग्ला का। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है हिंदी का। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो खोखा खोखी जो है ना वो बांग्ला भाषा का शब्द है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है जो सेन साहब थे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है वकील। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है प्रोफेसर। या फिर ऑप्शन नंबर डी कर रहा है डॉक्टर। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र को इंजीनियर या फिर अपने जैसा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? हमारा पहला ऑप्शन कर रहा है गिरधर लाल को। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है खोखा का। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है मदन को। या फिर ऑप्शन नंबर डी कर रहा है शेफाली को। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेन साहब थे वह मदन के पिता यानी गिरधर लाल को बुलाकर खूब फटकार लगाते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू ये सब बनते हैं। यानी सेन साहब ने किससे फटकार लगाई? गिरधर लाल को। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1958 में, 1957 में, या फिर 1963 में, या फिर 1959 में। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो थे वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष सन 1959 में बने थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।